गौतम साहब, आजकल आए दिन दलितों पर अत्याचार देखने को मिल रहा है, चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे वो बलरामपुर का मामला हो, चाहे वो हरियाणा में का मामला हो। क्या वजह है कि ज़्यादातर जो है वाल्मीकि समाज के ऊपर ही आजकल इस तरीके के अत्याचार देखने को मिल रहे हैं? क्या कारण हो सकता है? देखिए, अभी जो पार्टी सत्ता में है उसके पीछे जो वैचारिक संगठन है उनका वो है आरएसएस। और आरएसएस का मुख्य उद्देश्य इस देश में वर्ण व्यवस्था को लागू करना है। ये लोग आज की जो एक एडवांस्ड, परिष्कृत, उत्कृष्ट जो शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र, उसको ये आरएसएस वाले लोग जो हैं, पुरातनपंथी लोग मानते नहीं हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि इस आरएसएस में जो वर्चस्व है वो इस देश के सामंतवादी लोगों का है। सामंतवादी और पुरातनपंथी लोगों का जो वर्चस्व है वो आरएसएस में है। और आरएसएस चाहता है कि इस देश में वर्ण व्यवस्था लागू हो। और वर्ण व्यवस्था क्या चाहती है कि इस देश में जो जाति की क्रमिक ऊंच नीच है वो बनी रहनी चाहिए। वो आज के इस वर्तमान युग में, आधुनिक युग में भी रह कर के वो प्राचीन युग की सोच रखते हैं। प्राचीन युग में क्या होता था कि भाई इस जाति व्यवस्था के अनुसार जो बहुजन थे वो सेवक थे, और जो आज सत्ता में लोग हैं, गुरूर वाले, घमंड वाले, या मैं कहूँगा कि झूठा ढोंगी राष्ट्रवाद दिखाने वाले लोग, वो इस देश के शासक थे। और ऐसे निकम्मे, निष्क्रिय शासकों के, और मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि ऐसे ही पुरातनपंथी सामंतवादी सोच के लोगों के कारण ही, क्योंकि इनके अंदर दूरदृष्टि थी नहीं, सर्वधर्म संभाव नहीं था, सामाजिक सामंजस्य और समता स्थापित करने की इनके अंदर कोई चाहत नहीं थी, तो समाज को इन्होंने खंडित विखंडित करके इस देश की जो जनशक्ति थी उसको तोड़ने का काम किया। और जनशक्ति, शासन शक्ति और सैनिक शक्ति जब टूटी तो जो विदेशी आक्रांता थे, आक्रमणकारी थे, उन्होंने इस देश में इन्हीं सामंतवादियों के पीछे से लात मारी और इन्हें एक एक करके कुर्सियों से, राजगद्दी से उतार करके फेंका। और यहाँ पर मुगलों का शासन रहा, हूणों का शासन रहा, तुर्कों का शासन रहा, फ्रांसीसियों का शासन रहा, अंग्रेज़ों का शासन रहा। तो ये हमारा देश हजारों साल की गुलामी का शिकार अगर हुआ तो इन लोगों की जो संकीर्ण दृष्टिकोण है, कूपमंडूक दृष्टिकोण है, उसके कारण भारत हजारों साल की गुलामी का शिकार हुआ। अब हुआ क्या है? अब आपने एक प्रश्न किया कि भाई वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ ये क्यों दुराचार हुआ। भाई ये जो पुरातनपंथी सामंतवादी लोग हैं उस जाति व्यवस्था को, क्रमिक ऊंच नीच को बनाए रखना चाहते हैं। और उसी को बनाए रखने के लिए अब एक एक करके, आज वाल्मीकि समाज की का हो रहा है, कल खटीक समाज की का होगा, परसों धोबी समाज की का होगा, उसके बाद जाटव समाज की का होगा, उसके बाद किसी बैकवर्ड का होगा, उसके बाद माइनॉरिटी का होगा। ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं आखिर रुकेंगी कैसे और इसके रोकने के लिए क्या उपाय होने चाहिए? हाँ, रुकने के लिए देखिए हमारे महापुरुषों ने बहुत पहले से ही इसकी रूपरेखा तय कर दी है। कौन सी रूपरेखा है? कि भाई जो बहुजन हैं, वो जो छोटी छोटी जातियों में तोड़े गए बहुजन हैं, जो यहाँ की वर्ण व्यवस्था या मनु के द्वारा छोटी छोटी जातियों में जो तोड़े गए हैं बहुजन, अल्पजन बनाए गए हैं, उन सभी अल्पजनों को एकजुट होकर के बहुजन बनना पड़ेगा। 85% को एकजुट होना पड़ेगा और 85% को एकजुट होकर के एक नेता के नेतृत्व में यहाँ लोकतांत्रिक ताकत में शासन सत्ता हासिल करनी होगी। और जो बहुजन समाज जिस दिन शासक जमात बन जाएगा, उस दिन इस देश में बहुजन समाज की किसी भी बहन, बेटी या व्यक्ति के साथ कोई भी अन्याय, दुराचार होने की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। जिस प्रकार हम 85% की बात करते हैं, चाहे वो SC, ST, OBC कोई भी हो, अपने आप को हिंदू धर्म से अलग करना ही नहीं चाहते, तो क्या वो जो शासन सत्ता की बात हम लोग कर रहे हैं उसके ऊपर हम कैसे काबू पाएंगे जब तक वो हिंदू धर्म के अंदर घुसे और बने रहेंगे? पिछले 6 साल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को हमें मिल रहा है कि जो हिंदू धर्म का जाल फैला करके 15% लोग इन बहुजनों को अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए इस्तेमाल करते थे, आज वो 85% बहुजन जाग गया है। अब आपने देखा होगा कि बहुजन समाज के लोग अब कावड़ भरने के लिए नहीं जा रहे हैं।
अब जागरण नहीं करा रहे हैं, अब वो देवी का जागरण नहीं करा रहे हैं, वो वैष्णो देवी की यात्रा पर नहीं जा रहे हैं, वो कहीं और दूसरी तीर्थ यात्राओं पर नहीं जा रहे हैं। उन्होंने अपनी जो झूठी आस्थाएं उनके ऊपर थोप दी थी। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि उन झूठी आस्थाओं का लोगों ने तिरस्कार कर दिया है। अब वो परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर के मार्ग पर, भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो गए मानसिक तौर पर। और अब ये जो इनका जाल है, जो प्रपंच है, छल है, कपट है, पाखंड है, ये इसको बहुजन समाज बहुत जल्दी बहिष्कार कर देगा इसका। जिस तरीके से यूपी में लगातार अत्याचार देखने को मिल रहे हैं, वो किसी भी समाज में हो, चाहे यादव हो, कुर्मी हो, खटीक हो, पटेल हो, वाल्मीकि हो, चमार हो, उसके बावजूद, इतना अत्याचार होने के बावजूद भी वहाँ राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लग पा रहा है? हाँ देखिए, आज आप सबको मालूम है कि बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बहन जी ने बिल्कुल सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया है। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए दिन झूठे वायदे उत्तर प्रदेश की जनता को परोस रहे हैं शासन व्यवस्था को लेकर के, बहन जी ने उसकी कलई खोल दी है। और उन्होंने साफ कहा है, क्या कहा है कि भाई उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है, वहाँ जंगल राज कायम हो चुका है, कानून का राज वहाँ कायम नहीं है, इसलिए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। बहन जी ने बड़े जोरदार शब्दों में इस बात की मांग की है। तो आपको क्या लगता है कि इस पर अमल किया जाएगा? हाँ देखिए, क्या होता है कि हर चीज़ की एक सीमा होती है। जब सर से पानी उतरना शुरू हो जाएगा तो आज मैं देख रहा हूँ कि बहुजन समाज एकजुट होकर के, और बहुजन समाज जो आज किसान, आप लोगों को मालूम है किसान सड़क पर उतर आया, और किसान का मतलब एक जाति का किसान नहीं है, वो 85% समाज का किसान है। और जब किसान सड़क पर उतरने का मतलब है कि अब सरकार की जो जड़ें हैं वो हिल गई हैं, ठीक है। और जब ये पूरा किसान, मजदूर और जो नौजवान है, जिस दिन ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, सरकार अब मजबूर हो जाएगी घुटनों पे आने के लिए, और वो सरकार को बर्खास्त करने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि छात्र सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है, कर्मचारी सड़कों पर है, और सब लोग अलग अलग रह करके क्या अपनी लड़ाई जीत पाएंगे? इन सबको इकट्ठा नहीं होना चाहिए? नहीं देखिए, अब तो आप सबको मालूम है कि अब तो ये मुद्दे एक किसान का मुद्दा नहीं रह गया है। जब किसान के साथ मजदूर भी जुड़ा हुआ है, मजदूर के साथ वहाँ पर नौजवान भी जुड़ा हुआ है, उनके बेटे पढ़े लिखे हैं, और उनके साथ व्यापारी भी जुड़ा हुआ है, तो किसान से सब लोग जुड़े हुए हैं। अब लड़ाई किसी एक एक करके नहीं लड़ी जा रही है, अब ये संगठित होकर के लड़ाई लड़ी जा रही है। और ये संगठित होकर के जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इसी से अब मोदी सरकार भयभीत हो चुकी है। आप सबको मालूम है कि मोदी सरकार अब भयभीत हो चुकी है, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम समय में इस देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है, जो मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करेगा। आम जनता को आप क्या अपील करेंगे कि अलग अलग रह करके ना लड़ाई लड़ें, बल्कि संगठित होकर के लड़ाई लगे, ताकि ये जंग जल्दी जीती जा सके? देखिए, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जहाँ तक सोशल मीडिया की पहुँच है, मैं आपके माध्यम से, आपका नाम अभय निर्भय है, तो अभय निर्भय के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस देश के किसान, मजदूर, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, ठीक है, शिक्षकों को, सभी को एकजुट होकर के आज जो एक निरंकुश सरकार चल रही है, उससे अगर अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है तो सबको एकजुट होकर के आगामी जितने भी चुनाव हों, वहाँ भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत बनाने का निर्णय करके अपनी वोट डालेंगे।